23 अगस्त 2001 एयर ट्रांसजेट की फ्लाइट 236 टोरंटो से टेक ऑफ करती है और इसे जाना होता है लिस्बन। टेक ऑफ करने के बाद ये फ्लाइट अटलांटिक ओशन के ठीक ऊपर 39,000 फीट की एल्टीट्यूड पर जा रही होती है और तभी प्लेन के पायलट्स को एक चौंका देने वाली बात पता चलती है कि प्लेन का फ्यूल आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, जिसका मतलब था कि प्लेन का लिस्बन पहुंचने से पहले ही समुद्र में डूब जाना। इस बात का पता चलते ही प्लेन में भगदड़ मच जाती है। पैसेंजर्स को पेशेंस रखने का कहा जाता है, इनको लाइफ जैकेट्स पहनाई जाती हैं और तभी प्लेन के राइट इंजन में आग भड़क उठती है। इससे पैसेंजर्स और डर जाते हैं। फिर आखिरकार बड़ी मुश्किल से पायलट्स इस प्लेन को अटलांटिक ओशन के बीच में एक आइलैंड पर लैंड कर देते हैं और सारे पैसेंजर्स सही सलामत बच जाते हैं। लेकिन आखिर प्लेन में फ्यूल की शॉर्टेज हुई कैसे और फिर पायलट्स को इसके बारे में पता कैसे नहीं चला, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ये फ्लाइट थी एयर ट्रांसजेट एयरलाइन की एयरबस A330। इसमें बैठे थे 293 पैसेंजर्स, 30 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट्स, जिसमें से एक पायलट रॉबर्ट पीशे था जिसे 16,000 घंटे जहाज उड़ाने का एक्सपीरियंस था और दूसरा पायलट डर्क डीगर था जिसे 5,000 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जिसमें से उसने 4,000 घंटे इसी प्लेन को उड़ाया था। फ्लाइट को टोरंटो से लिस्बन जाना था, जिसके लिए इसमें 48 मेट्रिक टन फ्यूल डाला गया। सारे काम कंप्लीट होने के बाद रात के 9 बजे ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है। टेक ऑफ करने के बाद ये प्लेन अटलांटिक ओशन के ऊपर 39,000 फीट की हाइट पर पहुंच जाता है। इस टाइम रात के 1 बज चुके थे, इसीलिए सब पैसेंजर सो रहे थे। पायलट्स प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर लगा देते हैं। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर अचानक पायलट्स को स्क्रीन पर प्लेन के राइट इंजन में ऑयल कम होने की रीडिंग दिखाई देती है और साथ ही ऑयल का टेम्परेचर भी लो दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर इस रीडिंग की वजह से फ्लाइट में किसी किस्म का कोई मसला नहीं दिखाई देता। फिर पायलट्स भी अपनी तसल्ली के लिए इस एरर को फ्लाइट मैनुअल में रीचेक करते हैं, लेकिन इन्हें वहाँ भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इसीलिए पायलट्स रिलैक्स हो जाते हैं, ये सोच कर के शायद कोई सेंसर गलत रीडिंग शो कर रहा है। लेकिन फिर आधे घंटे बाद स्क्रीन पर एक और वार्निंग शो होती है और इस मर्तबा ये वार्निंग ऑयल की नहीं बल्कि फ्यूल की थी, जिसमें प्लेन के राइट विंग में फ्यूल कम हो रहा था। ये कोई इतना सीरियस इशू नहीं था, इसीलिए पायलट्स ने क्रॉस फीड वाल्व खोल दिया, जिससे लेफ्ट विंग से फ्यूल राइट विंग में जाने लगा और जल्द ही दोनों विंग्स में फ्यूल बराबर हो गया। लेकिन इसके 10 मिनट बाद ही फ्यूल दोबारा से कम होना शुरू हो गया और इस बार पहले की निस्बत फ्यूल ज्यादा तेजी से कम हो रहा था। अब की बार मामला सीरियस हो चुका था, क्योंकि प्लेन में 48 टन फ्यूल में से सिर्फ 7 टन फ्यूल बाकी बचा था, जिससे लिस्बन पहुंचना बहुत मुश्किल था और फिर इतने फ्यूल में प्लेन को वापस डाइवर्ट भी नहीं किया जा सकता था। इसलिए इनके पास प्लेन को पानी में क्रैश लैंड करवाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अभी पायलट्स इसी सोच में थे कि किस तरह प्लेन को लैंड कराया जाए। तभी इसी दौरान खुशकिस्मती से इनको एक आइलैंड दिखाई देता है। ये था एजोर्स आइलैंड और इस पर एक रनवे भी बना हुआ था। पायलट्स फौरन प्लेन की डायरेक्शन इस आइलैंड की तरफ कर देते हैं। दूसरी तरफ प्लेन का फ्यूल लगातार कम हो रहा था। पायलट्स ने क्रू को कहा कि वो विंग्स की ट्रेलिंग एज को चेक करें, अगर फ्यूल लीक हो रहा होगा तो जरूर कोई ना कोई इंडिकेशन मिलेगी। लेकिन अंधेरे की वजह से इनको कोई इंडिकेशन ना मिल सकी। फ्यूल लगातार कम हो रहा था और अब सिर्फ 4 टन फ्यूल बाकी बचा था। इसी दौरान इनके सारे शक यकीन में बदल जाते हैं जब प्लेन के राइट इंजन में आग लग जाती है। आग लगने की वजह से सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बंद हो जाती हैं और प्लेन में अंधेरा छा जाता है। अब ये प्लेन सिर्फ एक इंजन पर फ्लाई कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता प्लेन का एल्टीट्यूड भी कम होने लगा। दूसरी तरफ एजोर्स आइलैंड अभी भी 100 किलोमीटर दूर था। ऊपर से प्लेन में सिर्फ 15 मिनट का फ्यूल और बचा था, यानी कि अगर प्लेन 15 मिनट में इस आइलैंड पर ना पहुंचा तो इसे ओशन में ही लैंड करना पड़ेगा, जिसके लिए पैसेंजर्स को लाइफ जैकेट पहनाना शुरू कर दी जाती हैं। अब प्लेन एयरपोर्ट से सिर्फ चंद मीटर्स की दूरी पर था। नॉर्मली जब प्लेन को लैंड करवाया जाता है तो इसके फ्लैप्स ओपन कर दिए जाते हैं और इंजन थ्रस्ट बढ़ा दिया जाता है, जिससे ड्रैग पैदा होता है और प्लेन रुक जाता है। लेकिन फ्लाइट 236 का इंजन पहले ही ब्लास्ट हो चुका था, इसीलिए यह लैंडिंग खतरनाक होने वाली थी। फ्लाइट का क्रू पैसेंजर्स को अपनी अपनी सीट्स को मजबूती से पकड़ने का कहता है और फिर सुबह के 6:46 पर प्लेन एक जोरदार झटके
धक्के से रनवे पर लगता है, जिससे प्लेन के 8 टायर्स जल जाते हैं। पायलट्स बिना ब्रेक के बड़ी मुश्किल से प्लेन को रोक लेते हैं और सारे पैसेंजर्स सही सलामत बच जाते हैं, और इस तरह फ्लाइट 236 एविएशन हिस्ट्री का वो पहला प्लेन बन जाता है जो बिना फ्यूल और इंजन के इतनी देर आसमान में रहा। फिर जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है कि टेक ऑफ से पहले इंजन का एक पार्ट चेंज किया गया था, लेकिन इसकी फिटिंग सही से नहीं हुई थी, और फ्लाइट के दौरान जब ये वाइब्रेट हुआ तो करीब ही फ्यूल का पाइप था जो ब्रस्ट कर गया और फ्यूल लीक होने लगा। इस इंसिडेंट के 1 साल बाद अगस्त 2002 में कैप्टन रॉबर्ट पीशे और ऑफिसर डग डीगर को इस कारनामे पर सुपीरियर एयरमैनशिप का अवार्ड दिया गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में।